हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग की बात करने जा रही हूँ आज के वीडियो में। द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग जो कि रहेगी फॉर द 12th पास स्टूडेंट्स। बहुत ही बड़ा मौका। ये जो ओपनिंग है ये एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। काफी सारी पोस्टिंग है, मोर देन 3700 पोस्टिंग वैकेंसीज अवेलेबल है। एंड आज हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या रहेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कुछ बेसिक से एग्जामिनेशन है जो आपको क्लियर करते हुए डायरेक्टली पोस्टिंग दी जाएगी। एंड ये जो वैकेंसीज है वो हर ही साल निकलती है, दैट इज एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जामिनेशन, जो कि हर ही साल इसकी ओपनिंग निकलती है। बट जो वैकेंसीज रहती है वो कुछ 1500 के करीब रहती है, बट इस साल इट इज 3700, 3700 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। यू हैव अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी। सो आज का डिटेल वीडियो रहेगा डिस्क्राइबिंग यू कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इफ यू रियली वांट टू अप्लाई एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर अ कंफर्म सिलेक्शन। ओके, सारी सब चीजें आज की वीडियो में। सो पहले तो मैं बता दूं अबाउट द ऑफिशियल नोटिस जो बाहर निकला है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी बाय CHSL, जो कि मैंने बताया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन के द्वारा। ओके, सो इसकी जो ओपनिंग है उसकी डेट्स पहले तो अगर डिस्कस कर ले। सो 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुकी थी इसकी एप्लीकेशन एंड इट इज अवेलेबल टिल 7 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये जो PDF है उन्होंने जो अटैच करके दी है वो 87 पेजेस की PDF है, जिसमें सारी सब डिटेल अच्छे से डिटेल में मेंशन की है इन्होंने। साथ ही उन्होंने पिछले लास्ट के कुछ पेजेस में बताया है कि अप्लाई कैसे किया जाए, सारे सबके स्क्रीनशॉट्स दे दे के आपको समझाया है। सो वेरी क्लियर दे हैव मेड। और इसी 87 पेजेस की PDF को मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से श्रिंक करते हुए आपको जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके लिए मैंने एक बना दी है PPT। ओके, फॉर SSC CHSL 2024। सो हम टू द पॉइंट बात करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। द डेट्स एज मेंशन्ड 2 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन आई थी। इसको आप अप्लाई कर सकते हो टिल ये 7th है, 7 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कुछ जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी Tier 1 एग्जामिनेशन होगी इसकी। ओके, सो इसकी जो पोस्टिंग है अगर उसके बारे में मैं बता दूं, सो इसमें जो है डेटा एंट्री की पोस्ट है एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। ओके, ये जो है वो ओपन हुई है एंड द नंबर ऑफ पोस्ट ऑल्सो मैं बता दूं इट्स मोर देन 3000। कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, तो जिन्होंने 10+ के एग्जाम दिए, मतलब कि 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी है, वो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया 18 to 27 ईयर्स है, इसमें आप फिट होने चाहिए। अभी इसमें होगा क्या एग्जामिनेशन में, 2 पार्ट में इसकी एग्जामिनेशन होगी, Tier 1 एंड Tier 2। जो Tier 1 दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको सेंटर को सिलेक्ट करना है अपने नजदीक वाला सेंटर, वहां जाके इसकी एग्जामिनेशन देनी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो Tier 1 है इट हैज टू बी क्वालिफाइड। ओके, आप Tier 1 के एग्जाम जब क्वालिफाई करोगे तब जाके आप Tier 2 के एग्जाम में बैठ पाओगे। सो इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। Tier 2 वाली जो एग्जामिनेशन है, दोनों का सिलेबस मैं बता दूं इट्स नियर अबाउट सेम, 90% सेम ही है। जो Tier 2 के एग्जामिनेशन है उसमें आपका बनेगा मेरिट। ओके, उसकी जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उस पे बनेगा आपका मेरिट एंड दैट विल हेल्प यू फॉर द फर्दर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये मेरिट के लिए Tier 2 एग्जाम जरूरी है। साथ ही एक टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा फॉर ऑल, मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी एंड क्लर्क के लिए भी, दोनों के लिए एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा, वो देना जरूरी है टू मेक श्योर। टाइपिंग टेस्ट कंटेंट अलग अलग रहेगा दोनों के लिए, क्या रहेगा वो भी मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बता दूं। सो ये रहेगा आपका बेसिक सा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न इसको आप कह लो। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, जनरल इंटेलिजेंस के 25। अभी दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, मतलब इंडिया लेवल पे आपका नॉलेज चेक होगा, इंडिया की जियोग्राफी हिस्ट्री सब कुछ आपको याद रखते हुए इसमें अटेम्प्ट करना रहेगा। लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक सा लेवल रखेंगे ये लोग, बहुत ही सिंपल रहता है।
हर ही क्वेश्चन आपके रहेंगे 2-2 मार्क्स के। सो इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 50, ऑल ऑफ देम 50, टोटल मिला के 200 मार्क्स। ओके, 60 मिनट्स का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको वहीं पे जाके एमसीक्यू को ABC टिक करना रहेगा। ठीक है, अभी इसमें करेक्ट आंसर्स के आपको मिलेंगे 2 मार्क, एंड अगर आपके आंसर रॉन्ग हुआ तो एक आंसर रॉन्ग आंसर का आपका 0.5 मार्क डिडक्ट होगा। 1/4 मार्क, 2 का 1/4 रहता है 0.5, उतना माइनस होगा। मतलब कि 4 अगर आपके रॉन्ग हो गए तब जाके आपके 2 मार्क जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। साथ ही मेंस का बता दूं, वो था प्रीलिम्स। ओके, टियर 1 एग्जामिनेशन जो कि मैंने आपको बताया वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अब जो है वो टियर 2, दैट इज, इसको आप मेंस भी कह सकते हो। सो ये वाली जो एग्जामिनेशन है उसमें आप सिलेबस देखोगे, इट्स नियर अबाउट सेम, 90% सेम, बट इसका आपको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग, इससे बनेगा आपका मेरिट, ओके, जिसपे सिलेक्शन होगा। फाइन, सो ये 2 hours 15 minutes की टोटल एग्जामिनेशन है, जिसमें 2 सेशन में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, दूसरा सेशन 25 मिनट का रहेगा, वो तो सिंपल ही है अपना टाइपिंग वाला सेशन। ठीक है, अभी सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1, 2, 3 सब सेक्शंस हैं। उसमें भी पहले सेक्शन में 2 मॉड्यूल, दूसरे सेक्शन में 2, तीसरे सेक्शन में 1 मॉड्यूल। पहले 2 जो है वो मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चंस होंगे, मिला के 60 क्वेश्चन हो गया। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो टोटल मार्क्स इसके हो गए 180। ओके, इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, 1 आवर का टाइम। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ओके, 40 क्वेश्चन इसके, 20 इसके, मिला के हो गए 60 क्वेश्चंस। अगेन 3 मार्क का एक, तो टोटल मार्क्स हो गए 180। ठीक है, ये समझना इजी है। 180 मार्क्स वो, 180 मार्क्स है, दोनों के लिए एक एक घंटा मिलेगा, 60 मिनट्स। एंड इसमें सेक्शन 3 में मॉड्यूल एक ही है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जो कि रहेगा 15 क्वेश्चन इसके। तो हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क हो जाएंगे, 45 मार्क्स इसके अलग से 15 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी इसमें देखो, ये जो स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है, मतलब कि डेटा एंट्री के लिए ये टेस्ट लेना जरूरी क्यों है? ये आपके मेरिट में मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है। ठीक है, जरूरी क्यों है? बिकॉज उनको चेक करना है कि आप एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ टेस्ट ये कर सकते हो एंट्री या नहीं, ओके, टाइपिंग कर सकते हो या नहीं। वही चीज टेस्ट करने के लिए अलग से एक सेशन रखा गया है 25 मिनट का, एंड यू नीड टू डू दैट इनटू दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। जैसे कि सब्जेक्ट्स मैंने बताया, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके का रहेगा। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टियर 2 एग्जामिनेशन। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेरिट लिस्ट टियर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे रहेगा। टियर 1 इज ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो टियर 1 की एग्जाम है वो आपकी रहेगी कुछ जुलाई मंथ में, फर्स्ट वीक। ओके, दिस इज वो टियर 1 एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक में। और टियर 2 एग्जामिनेशन की अभी डेट्स नहीं आई है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनटू अक्टूबर और नवंबर तक, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये एग्जामिनेशन हुई थी उसका जो एंड रिजल्ट आते पोस्टिंग उनकी हो गई थी फरवरी में। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आपकी ये पोस्टिंग अभी आ रही है ना, लाइक नोटिफिकेशन अप्रैल मई में, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड पोस्टिंग 2025 फरवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कुछ 8-9 महीने में डिसीजन ये लोग ले लेते हैं किनको सिलेक्ट करना है, किनको कहाँ पोस्ट करना है। ठीक है, सो ये चीज है, विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट स्कोर इन सेक्शन टियर 1 एंड टियर 2। ओके, सो ये चीज हो गया। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। अभी ये होगा क्या, ये जब भी आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा ना टियर 2 का, उससे पहले वो लोग कहेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट में यू वांट टू गेट इन, तो कौन सी पोस्ट का आपको प्रेफरेंस रखना है। ठीक है, जिस पोस्ट का प्रेफरेंस कहोगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग मेरिट लिस्ट भी तैयार करेंगे और पोस्टिंग देंगे आपको। ठीक है, तो वो जो प्रेफरेंस आप दे रहे हो पोस्ट का, वो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वंस द कैंडिडेट गिवन द प्रेफरेंस, नो अदर ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड, क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे। ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस वंस एक्सरसाइज फाइनल, इट्स इरिवर्सिबल, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये थे लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ्स, 22-23 के कुछ कट ऑफ्स।
ओके कैटेगरी वाइज। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ कुछ 150 के अराउंड रहेंगे आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है आपको जानना, कैंडिडेट्स इतने सिलेक्ट हुए थे, ये चीज है। इवन टीयर 1 का कट ऑफ और उससे भी आगे वाला साल अगर आप देखो यहाँ पे तो अराउंड 140 के अराउंड थे आउट ऑफ 200। दिस इज आउट ऑफ 200। ओके, सो ये थे कैंडिडेट्स, ये था टीयर 1 का कट ऑफ। उसके अगले साल का इसमें भी आप देख सकते हो, एसटी का थोड़ा लो जाता है, बाकी सब तो यूजुअली इज अराउंड 140 आउट ऑफ 200। एंड ये है 1920 का। एंड सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ, इफ़ यू आर वांटिंग मी टू हेल्प यू आउट, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस पढ़ाई में भी हेल्प करूँ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मैथ्स, इंग्लिश, जीके, एवरीथिंग, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। हम इसके स्पेशल सेशन स्टार्ट करेंगे विच विल हेल्प यू परफॉर्म रियली वेल। आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, इस तरीके की टेक्निक के साथ मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। इफ यू गाइज आर विलिंग टू मेक मी स्टडी, ओके, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा सो दैट आई कैन क्विकली सेट एवरीथिंग फॉर यू एंड विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपकी जुलाई में है जो प्रीलिम्स है टीयर 1 के एग्जामिनेशन, तो आपके पास 2 ही महीने हैं, पूरा मई और जून। सो मेक श्योर यू मेक अ क्विक डिसीजन जल्दी से। ओके, ये आपका क्वांटिटेटिव का रहेगा सिलेबस, नंबर सिस्टम्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मेजरिंग्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रीजनिंग का रहेगा आपका, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, ओके, ये सारे रहेगा आपका। जनरल इंटेलिजेंस का इंग्लिश का रहेगा, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव, पैसिव, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, क्लोज पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जीके का जो रहेगा जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चंस फ्रॉम डिजाइन टू टेस्ट द जनरल नॉलेज एंड एनवायरनमेंट अराउंड हिम। ओके, सो ये आपका नियर अबाउट एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, उन सब के बारे में रहेगा। अगर सैलरी की बात कर ले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सैलरी। सो एलडीसी की जो पोस्ट है, या तो कह लो जीएसए, अभी जीएसए और एलडीसी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, जिस हिसाब से मिनिस्ट्री या तो कह सकते हो डिपार्टमेंट चेंज होता है, पोस्ट का नाम चेंज होता है। इन दोनों की जो पे स्केल है वो सेम ही है। ओके, दिस विल बी योर पे स्केल रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 19,900। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 है, ओके, ग्रेड ए का और सिर्फ लेवल 4। सो ये लेवल 4, अभी इसमें भी आप देख सकते हो रेंज सेम ही है, 25,500 से लेके 81,000 तक। सो ये आपकी सैलरी हो सकती है एक्सपेक्टेड। नाउ इसमें मैं बता दूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसमें ये ग्रेड है, उसमें ही आपको चाहिए 12th पास पीसीएम। ओके, जो बंदा साइंस का स्टूडेंट है एंड उसने इलेक्टिव में बायोलॉजी और मैथ्स के इलेक्टिव में उसने मैथ्स चूज किया है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की एग्जाम दी है 12th में, वही लोग इस वाली पोस्ट में दे सकते हैं अपना एप्लीकेशन। ठीक है, अदरवाइज ये जो सारी पोस्ट है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए। आप साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी चलेगा, 12th पास चाहिए। सिर्फ इसी वाली पोस्ट में 12th पास में पीसीएम चाहिए। ओके, सो इतना सा था अबाउट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CHSL पोस्टिंग का। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मेक यू गाइज इवन स्टडी ऑन द सेम। तो आप बताइए इन द कमेंट सेक्शन, कोई और डाउट्स है, कोई और इन्फॉर्मेशन यू वांट, डेफिनेटली आप बताइए। आपके पहचान में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि रिसेंटली उन्होंने अपना 12th दिया है, डू मेंशन अबाउट दिस वीडियो। हो सके तो शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। 7th May लास्ट डेट है, do apply before that. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.